हाँ जी बच्चों, तो देखो भाई, अब तो इनफाइनाइट लिमिट पे आ गए हैं कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो तो ऐसे सवालों में हमें बिहेव कैसे करना होगा, कैसे उन्हें डील करना होगा और कैसे रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी की बजाय माइनस इन्फिनिटी भी हो तो भी हम जानेंगे कि किस तरीके से काम करना है। एक बहुत छोटी सी बात है, इन्फिनिटी को हम जज करना हमारे लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर 1/इन्फिनिटी लिखा हो तो हम तुरंत कह देते हैं भैया 1/इन्फिनिटी तो भैया फाइनाइट नंबर जीरो की तरफ जाएगा। और यही अप्रोच को लेकर हमें काम करना है। किसी सवाल में अगर कहीं x इन्फिनिटी नजर आए तो हमें दिमाग लगाना है कि 1/x तक पहुंच जाए, क्योंकि वो पहुंचेगा जीरो पे। अब ये कैसे हो पाएगा कि x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो मैं 1/x की एनालिसिस करूं। एक तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूशन कर डालो, जैसे बताया था कि x को 1/y मान लो। दूसरा तरीका ये है कि पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही तोड़ दो कि भाई 1/x में आ जाए। नॉर्मली अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो उसको आसान है ऑब्जर्व करना कि सबसे बड़ी वाली पावर देखो, सबसे बड़ी वाली पावर जो देख रहे हो उससे ऊपर नीचे डिवाइड करो, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। जरा देखना कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे तभी दिमाग में भेजे में बात जाएगी। मैंने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बोला और मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और मैंने कहा बताओ भैया, अब यहां पर अगर इसकी फॉर्म चेक करी जाए, इसकी फॉर्म कौन सी आ रही है? ऊपर पूरा इंफिनिटी जा रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक बात है। अगर ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है तो भैया हम कहेंगे, अभी जो बात मैंने बोली कि 1/x तक पहुंचो कोई जुगाड़ लगाकर। और यहां पर जुगाड़ क्या है? वो ये कि सबसे बड़ी पावर देख लो। अगर एल्जेब्रिक आ रहा है तो उसमें ये ढूंढ लो कि x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। x की जो भी सबसे बड़ी पावर है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड कर दूंगा x स्क्वायर से, तो 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 4/x प्लस 3/x स्क्वायर। और बस यही एक लाइन लिखनी होती है और अपना काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1/, में आ गया है x, यहां भी अपॉन में, यहां पर भी अपॉन में, ये सब क्या है? ये सब हो गए जीरो। तो बचा कितना? बचा केवल आपका 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। लेकिन ये कंडीशन तब ले रहे हैं जब इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है जिसमें एल्जेब्रिक यहां पर है, इजिली पावर ऑब्जर्व हो रही है। कई बार नहीं भी होगी, कुछ दूसरा तरीका भी लेंगे। फिलहाल के लिए इस तरीके की बात अपने दिमाग में रखो कि अगर मुझे ऐसी कंडीशन आ रही है तो सबसे बड़ी पावर ढूंढें और कोशिश ये की जाए 1/x फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जरूरी नहीं कि मैं इस तरीके से करूं, मैं लिमिट को भी 1/x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। x को 1/y करके सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर एनालिसिस कर लो, लिमिट जीरो चली जाएगी। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन की तरह कर सकते हैं कि हम कह दें x चला गया 1/y, तो लिमिट क्या कहोगे? अब लिमिट हो जाएगी y टेंड्स टू 0 और पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/y स्क्वायर माइनस 3/y प्लस 1 डिवाइड बाई, ये आएगा 1/y स्क्वायर प्लस 4/y प्लस 3। और अब जाकर वो काम कर लो, अगर इस तरीके से लिखोगे तो ये 2 माइनस 3y प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 4y प्लस 3y स्क्वायर। बेटा जी अब यहां पर अगर ये लिमिट लगाओगे तो आप मेरे को बताओ कहां पर जाओगे? ये 0 0 0 0 बचा क्या? 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक, आप इस तरीके से कर लो या इससे कर लो, मैं इसी को प्रेफर करता हूं, इसी से कर लेता हूं। ठीक, तो फिर अगला वाला सवाल देखो भैया, जाओ दूसरे को भेजो। देखो जी अभी क्या है, सवाल लगभग वैसा ही है, कोई बड़ी आफत वाली चीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन बस यहाँ पर मैंने पिछले वाले सवाल में मैंने एक बात बताई कि सबसे बड़ी पावर ऑब्जर्व करो। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर x³ है और उससे ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो बेटा ये 1/x आएगा, यहाँ पर 3/x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा 5/x³ डिवाइड बाई 1/,
यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1/x माइनस 2/x³ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे बड़ी पावर से अगर आपने नहीं किया होता डिवाइड, मान लो आपने x² से किया होता बेटा, तो नीचे एक x बचा रह जाता, वो मामला गड़बड़ करता। इसलिए आप एनालिसिस प्रॉपर करने के लिए सबसे बड़ी वाली पावर ही यहाँ पर ढूंढे, अगर केवल एल्जेब्रिक है। कई बार एल्जेब्रिक के साथ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक लग जाता है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले की चेक कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उतना x दे दो और फिर ये काम करो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सब 0 0 0 0 और बात आ गई 0। ठीक, मेरे ख्याल से थोड़ी बात समझ में आई होगी। इसको और थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। जाओ भैया, देखो जी अभी क्या है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन ले लिया, तब भी परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से ऑब्जर्व हो जाएगा। आप ज़रा यहाँ पर देखो, ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पर अगर देखें 2 और ये 4, ऊपर टोटल सबसे बड़ी पावर 9 है, और नीचे देखो तो नीचे भी सबसे बड़ी पावर 9 ही है। यानी मुझे करना क्या है, मुझे x की पावर 9 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा नई चीज़ भी दिख रही है कि 2 फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तो दोनों फैक्टर में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर 9। जरा समझो क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने डिनोमिनेटर में x की पावर 9 किया तो अंदर जाएगा x की पावर 3 जाएगा, वो तो सीधे इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो 5 वाली पावर इसको देंगे और 4 वाली पावर इसको देंगे, तो 1 + 1/x होल पावर 5, और यहां पर 2 - 1/x² होल पावर 2। तो अब बड़ा आसान हो गया भैया। अब क्या, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा बताओ जरा, बचा आपका 2 की पावर 2, बाकी तो 1 थे। बोलो जी बात समझ में आई क्या? तो फिर इसमें और भी काम है, और भी काम है। देखो जरा, जाओ भैया, देखो जी अभी क्या सवाल आ गया, और हम चाहेंगे 1 मिनट रोक कर वीडियो आप ज़रूर सॉल्व करो इसको। क्या है ये सवाल, देखो देखो भैया, अब यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग है, आप थोड़ा सा डर सकते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सब वही है, जैसे चल रहा था बिल्कुल वही चीज़ है। अभी इरेशनल फॉर्म आ गया, तब भी टेंशन नहीं लेना अपने को। आपको देखना है x की सबसे बड़ी पावर क्या है ऊपर नीचे में, और अगर आप देखो तो यहाँ x + 1 में रूट लगा है, यानी यहाँ पर x की पावर 1/2 है। यहाँ देखो तो x की पावर 1 आ रही थी, यहाँ पर देखो तो स्क्वायर का रूट है यानी कि पावर 1 है, और यहाँ देखो तो क्यूब का रूट है यानी पावर 3/2 है। x पावर 3/2 ही सबसे बड़ी पावर नजर आ रही है, अगर आप ये नोटिस कर पाए तो। यानी अब मेरे को 3/2 से हर जगह डिवाइड करना है, तो x की पावर 3/2 से यहाँ डिवाइड करो, रूट के अंदर गया तो पावर 3 हो गई, यानी ये बचा आपका 1/x² + 1/x³। मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, x पावर 3/2 से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करने जाओगे तो ये आ जाएगा 1/x की पावर 1/2 प्लस 3/x की पावर 3/2। चेक करते चलो भैया, नीचे आओ यहां पर तो यहां पर भी अगर आप देखोगे x की पावर 3/2 से, तो रूट के अंदर अगर जाएगी पावर 3/2 तो रह जाएगी पावर 3, x की पावर 3 अंदर जाएगी, और x की पावर 3 अगर अंदर जाएगी तो 1/x और 3/x²। ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए भैया, नहीं आ रही तो इत्मीनान से सॉल्व करके देख सकते हो कि भैया ये x² + 3 है, हमने डिवाइड किया पावर 3/2, अगर तकलीफ हो रही इसको अंदर ले गए तो बचा x² + 3 डिवाइड बाई की पावर 3, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। और यहां पर अगर यही काम करिएगा तो ये 1 + 1/x³ अंडर रूट आ रहा है। अब रह गई बात लिमिट लगाने की, तो भैया ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 हर जगह 0 नजर आ रहा था, नीचे एक जगह 1 था।
अगर नीचे हर जगह 0 आ जाता ना तो 0/0 इनडिटरमिनेट हो जाता, लेकिन 1 है यानी कि ऊपर 0 नीचे -1, तो 0 आ गई लिमिट होगी 0। ठीक है भैया, बात समझ में आई? फिर अभी और भी कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। देखो अगली वाली बात, इसको जाने दो भाई, जाओ। देखो जी, अगला सवाल आ गया, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मेरे को 1 + 2 + 3 अप टू n करके लिखा गया था और डिवाइड बाई n²। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले ये जो ऊपर सीरीज सी बन रही है इसको कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट कर लो तो n+1 इतना तो हम जानते ही हैं भाई, n² आ जाएगा। और फिर ये डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 1 + 1/n/2। अब ये बन गया 0, यानी वैल्यू आ गई 1/2। बात तो आसान है ऐसे देखने में, लेकिन इसमें एक खतरनाक सा पेच लगा हुआ है जो दिमाग को बिल्कुल जला देता है। वो ये जरा देखना, देखो कितने लोगों की बुद्धि में जाएगी बात, गौर करना जरा। लिमिट n∞, भैया जी हम इनको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। देखो जरा, ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें क्या तकलीफ है? और ऐसे लिखने के बाद ये वाली इंडिविजुअल लिमिट अगर मैं देखूं, हर एक की इंडिविजुअल लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो मैंने फंडामेंटल थ्योरम जो बताई थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती नजर आ रही है। तो इसकी लिमिट गई 0, ये भी गई 0, ये भी गई 0, और ये सब हो गए 0, तो मिलाकर आ गया हमारा 0। लो भैया, ये तो गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। यहाँ 1/2 और वहाँ आ रहा था 0। अब सवाल ये है कि अगर ये गड़बड़ है तो इसमें गलती क्या है, ये आइडेंटिफाई आपको करना है, मैं नहीं बताने वाला। आपको नीचे कमेंट में लिख के मेरे को बताना पड़ेगा, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा वाई अगर ये गलत है या ये गलत है। आप आइडेंटिफाई करके बताओ दोनों में से कौन गलत है और क्या गलती क्या हो रही है, मिस्टेक क्या हो रही है। इन दोनों मेथड में एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो तब तक फिर एक और सवाल देखते हैं। जाओ भैया अगली बात देखते हैं। देखो जी, एक अगला सवाल और यहाँ पर क्या है, ये तो बड़ा जाना पहचाना sin x/x। ये तो हम जानते हैं भैया, लिमिट 1 होती है, कोई दिमाग लगाते नहीं। कहीं पे भी हमें दिख गया sin x/x, खटाक से बोल दिया 1 आ रही लिमिट, और बिना सोचे कि लिमिट कहाँ पर लगी हुई थी। sin x/x जब x 0 पे जाता है तब हम बोलते हैं कि लिमिट 1 है। यहाँ पर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो थोड़ी खोपड़ी चला लो, फिर बोलो जो भी कुछ है। जरा देखना, अब ये ऑब्जर्व करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। ये जो बात लिखी है, पहली चीज तो ये चेक कर लो, क्या ये हमारी इनडिटरमिन्ड फॉर्म है क्या? अगर मैं इन्फिनिटी रखूं जाकर तो साइन इन्फिनिटी पे क्या देता है? साइन इन्फिनिटी पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू देगा, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं देगा। -1 से 1 के बीच में कुछ भी, एनी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ये फाइनाइट होगी, लेकिन फिक्स्ड नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, कोई बात नहीं। नीचे क्या है? इन्फिनिटी। तो ये तो 1/x इंटू साइन एक्स करके देखने लायक है। और ये क्वांटिटी क्या बना रही है? ये बना रही 0, यानी 0 इंटू लैम्डा लिखा है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू -1 से 1, कोई फाइनाइट क्वांटिटी। अरे भैया, 0 के साथ कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी, अगर ये इनफाइनाइट क्वांटिटी होती तो बात दूसरी थी, लेकिन अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिलाओगे तो वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो ये दिमाग में रखी जाए बात, काम वाली बात है, ठीक है? और अगली बात देखो, जाओ भैया। देखो जी, अभी क्या है, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल टच ले लिया हमने इस बार कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्फिनिटी पे लिमिट लग जाएगी तो क्या होगा। देखना जरा, अगर मैं
एक्सपोनेंशियल बना रहा हूँ इस तरीके से तो यहाँ पर भी हमें सबसे बड़ा वाला पावर ही ऑब्जर्व करना है। अब पावर वेरिएशन है, 2 है, 4, 2 का एक्सपोनेंट है, 4 का है, 3 का है, यहाँ पर इस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है ये ऑब्जर्व करो जाकर। सबसे बड़ा एक्सपोनेंट यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ 4 की पावर x है, 2 पावर x, 3 पावर, ये 2 पावर, अगर ध्यान दो ये 2 नहीं ये 4 है, स्क्वायर है, 4 पावर x, तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट आपका 4 पावर x था। इससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे जैसे एल्जेब्रिक में करते थे। तो यहां बन जाएगा 3/4 होल पावर x माइनस 2 प्लस 1/2 की होल पावर x, यहां पर आएगा 4 × 3/4 की पावर x माइनस यहां आएगा 1। अब देखो अगर इतना लिख दिया हमने तो आपको समझ में आना चाहिए 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होती है? 0। अब ये काम बिल्कुल उसी तरीके से बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्वांटिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा -2/-1 +2 आ जाएगा आंसर। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो आगे अभी इसके बाद फिर देखते हैं इन्फिनिटी की जगह अगर -इन्फिनिटी लिमिट हो जाए तो क्या होता है, देखते हैं जरा। देखो जरा, अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अगर इन्फिनिटी की बजाय कभी कभी -इन्फिनिटी लिमिट चली जाती है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे सवाल को डील करना चाहिए। अब हमारे लिए -इन्फिनिटी भी तकलीफदायक है, अभी तो इन्फिनिटी ही तकलीफदायक था समझने के लिए। तो इन्फिनिटी को समझने के लिए हमने तरीका ये बनाया कि 1/x तक पहुंचो तो 1/x जा रहा होता था 0। अब हम इन्फिनिटी -इन्फिनिटी को समझने के लिए तरीका बना रहे हैं कि अगर x -इन्फिनिटी पे जा रहा है तो हम कहेंगे -x कहां जाएगा, वो जाएगा इन्फिनिटी। तो एक्चुअल में जितने भी सवाल -इन्फिनिटी के होंगे उन सब को इन्फिनिटी पे कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? x की जगह -x रिप्लेस करते गए, या x की जगह -y लिख दें तो वो सवाल ब्रेक हो जाएंगे और फिर प्रोसीजर अपना पुराना वाला ही है। जरा देखो उसको भी कैसे, एग्जांपल से लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी लिख दिया मैंने और लिखा x² + 1 रूट और -x करके लिख दिया। तो पहली जरूरी चीज तो ये आई कि हम सवाल को ऐसे डील कैसे करें। हमें आगे बढ़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, अगर -इन्फिनिटी है तो पहला काम रिप्लेस करो x को -x के साथ या -y के साथ। तो लिमिट बदल गई, लिमिट की शक्ल बदल गई, अब आ गई लिमिट इन्फिनिटी पे और बचा क्या था, वो था कुछ इतना, +x आ गया। बेटा जी इतना लिखते ही अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत अच्छी कंडीशन आ गई। क्या ये हम केवल इतना पूछें, क्या ये इनडिटरमिन्ड फॉर्म है? बेटा इन्फिनिटी पे ये पूरा इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +इन्फिनिटी कहां जाता है, ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ये इनडिटरमिन्ड फॉर्म ही नहीं थी, ये तो सीधे सीधे निकल गया। ठीक है, तो अगले वाले सवाल में देखते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है हमें कि -x को रिप्लेस कर देना x के साथ। जाओ भैया दूसरा सवाल भेजो। देखो जी अगला सवाल क्या आ रहा है, इसको समझते हैं। यहां पर -इन्फिनिटी आ रही लिमिट, तो पहला काम वही कि लिमिट को चेंज कर दिया जाए, x को रिप्लेस कर दिया जाए -x के साथ। तो लिमिट की शक्ल तो मैंने बदल दी, ठीक, x² यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, यहां तो माइनस ही रहेगा और माइनस रूट सेकेंड वाला x² + 7 हो जाएगा और -3, इतना रह जाता है। और फिर हमको अब सॉल्व करना है। अब हम कहते थे ऊपर नीचे डिवाइड कर दे सबसे बड़ी पावर से, लेकिन दुर्भाग्य देखो बेटा जी, दुर्भाग्य देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो कैसे डिवाइड करोगे? तो अगर, अब एक नई चीज भी यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, अगर कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए जिसमें कि डिनोमिनेटर में कुछ ना हो और इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो हम कहेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी कुछ ले आओ। जब नीचे और ऊपर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कुछ नजर आएगा तब मैं पावर ढूंढकर डिवाइड कर दूंगा। तो पहली चीज कि इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड किया जाए,
कॉन्जुगेट से डिवाइड किया जाए, तो सीधे सीधे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाए, तो सीधे मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, देखना जरा। ऊपर तो बन जाएगा हमारा इतना +3, नीचे रूट में आ जाएगा x² + 2x - 1 और आ जाएगा प्लस रूट का x² + 7x - 3। देख लो भैया, ये तो x² कैंसिल हो गया, ऊपर अगर अच्छे से समझे तो माइनस का 5x एंड +2 लिखा हुआ है, और नीचे अगर समझे तो वो रूट वाली कहानी पूरी मैंने अभी कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, सब वैसे ही लिखा हुआ है। अब जरा मुझे दिमाग चला के बताओ, सबसे बड़ी पावर कौन सी नजर आ रही है आपको? सबसे बड़ी पावर देखें तो ऊपर तो x है, नीचे रूट में जो लिखे हुए हैं बातें, तो वो रूट वाली भी आपको यहां पर दिखनी चाहिए कि x ही आएगी। x² अंदर है, लेकिन रूट में कंसीडर करेंगे जाकर तो क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे x से ऊपर नीचे कर दो डिवाइड, तो -5 + 2/x होल डिवाइडेड बाई 1 + 2/x - 1/x² अंडर रूट प्लस रूट 1 + 7/x - 3/x²। अब बताओ जरा क्या कहोगे? सारा जीरो हो गया, जितनी जगह भी x आ रहा था सब जीरो कर दिया, तो बचा क्या? बचा केवल और केवल -5 ऊपर और नीचे 2, और यही आ गया हमारा आंसर। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? तो ये थी कुछ कहानी लिमिट की, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी की लिमिट की चर्चा यहां पर हमने करी। अब अगला वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो तो इतना चोरी वाला कॉन्सेप्ट है, चोरी वाला, कि जितने मेथड हमने अभी तक पढ़े हैं ना, आपको लगेगा सर ने बेकार में पढ़ाई, ये सब फर्जी थे, यही पहले पढ़ा दिए होते तो ये मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। तो जरा देखो वो अगला वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि लॉपिटल, हम कहते हैं एल हॉस्पिटल, पता नहीं क्या है, समझते हैं अगले वाले पार्ट में। देखो।